हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन ए कैरियर एकेडमी। तो देखिए, हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री में आज सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड चैप्टर क्या हमारा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पे हमें जानना है कि अमेरिका भी कभी ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी ब्रिटेन अंग्रेजों का गुलाम अमेरिका भी था भारत के जैसे ही, लेकिन भारत से कई वर्ष पहले अमेरिका स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लिया। और वहीं इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे सबसे पहले अमेरिका की खोज किस प्रकार किया गया। पूछा जाता है अमेरिका की खोज या नई दुनिया की खोज किस प्रकार की गई। फिर आज के क्लास में हम लोग देखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण को भी। तो आइए यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका की खोज कब हुआ। तो हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया गया। और किसने किया था? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। और कोलंबस रियल मायने में भारत की खोज पर निकले थे, लेकिन वो रास्ता भटक कर अमेरिका पहुंच गए और इसलिए वहां के मूल निवासियों को इन्होंने रेड इंडियन कह दिया। तो आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। लेकिन बाद में इस नई दुनिया को विस्तार से खोजने का काम अमेरिगो वेस्पुची ने किया। अमेरिगो वेस्पुची, और इनके ही नाम पर इस नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ गया, यानी नामकरण अमेरिका का अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर किया गया। अब देखिए अमेरिका की खोज के कुछ ही दिनों के बाद व्यापारिक यूरोप की बहुत से व्यापारिक कंपनियों का आगमन यहां पे होने लगा। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो अमेरिका में दो कंपनियां उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की। एक तो ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटेन, और फिर दूसरा देखा जाए तो फ्रांस यहां अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास किया। और इस संदर्भ में ब्रिटेन को अधिक सफलता प्राप्त हुआ। अब आइए समझते हैं कि ब्रिटेन का यानी अंग्रेजों का गुलाम तो अमेरिका बन गया, तो फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू होगा और उसके कौन कौन से कारण होंगे। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है लॉन्ग टाइप में इसके कारण को। तो देखिए, सबसे पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकी उपनिवेश जो थे, यानी अमेरिका में जो रहने वाले लोग थे। और आपको एक और चीज बता दें कि अमेरिकी उपनिवेश में अधिकांश अंग्रेज ही थे। अमेरिकी उपनिवेश में बहुत सारे अंग्रेज भी थे जो उपनिवेश में शामिल थे। मतलब, और इसके कुछ भाग जो है यहाँ पे मतलब अमेरिका के मूल निवासी भी थे। यानी अमेरिकी उपनिवेश में अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो भी थे और बहुत सारे अंग्रेज भी थे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी सरकार के द्वारा शासन जो चलाया जाता था वो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के जो उस समय शासक हुआ करते थे, ब्रिटेन के शासक के दिशा निर्देशन में यहाँ पर शासन चलाने का काम किया जाता था। आप सोचिए थोड़ा सा यहाँ कि चूंकि इसके उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज भी है, तो इस अंग्रेज उपनिवेश में अंग्रेज कैसे हो गए? बिकॉज वो है रियल में ब्रिटेन के, लेकिन जब खोज हुआ अमेरिका का तो कुछ अंग्रेज यहाँ आए और यहाँ आके यही बसने लगे, यही रहने लगे। लेकिन यहाँ के मूल निवासी वो नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेज अमेरिकी उपनिवेश में शामिल हो गए। यही वो अपना पूरी तरीके से यहाँ इसको अपना निवास बना लिए। अब देखिए, लेकिन ये जब ब्रिटेन में थे तब ब्रिटेन में इन लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन में किस प्रकार शासन चलाया जाता है, ब्रिटेन में किस प्रकार सभी व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाता है। वहां के संसदीय व्यवस्था को अंग्रेजों ने देखा था। और अंग्रेज जो थे उपनिवेश में शामिल, वो चाहते थे कि ब्रिटेन के शासकों द्वारा यहां भी उसी तरीके से शासन चलाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था। अमेरिकी उपनिवेशों को कोई भी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दिया जाता था, इन्हें कोई भी राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं था। ये सरकार की किसी भी नीति का विरोध भी नहीं कर सकते थे। और इस प्रकार उपनिवेशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का काफी अभाव था। बल्कि ब्रिटेन के जो शासक थे यहाँ मनमानी तरीके से शासन चलाने का काम
करते थे। तो उपनिवेशों में चूंकि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, इसलिए अमेरिकी उपनिवेश जो है स्वतंत्रता संग्राम करने को, यानी अंग्रेजों से, ब्रिटिश शासकों से अमेरिका को आजाद कराने का प्रयास शुरू किया, जिसका फल हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है शुरू करना पड़ा। वहीं आगे चले तो दूसरा कारण था भौगोलिक दूरी। समझिएगा इसको भी, अमेरिकी उपनिवेश जो था उसका और इंग्लैंड का, दोनों का दूरी काफी अधिक था। यानी अगर हम बात करेंगे अमेरिका का और फिर दूसरे तरफ इंग्लैंड का, तो आपको हम बता दें कि अमेरिकी उपनिवेश से इंग्लैंड काफी दूर था, और यहां तक कि अमेरिका अटलांटिक महासागर के उस पार और इंग्लैंड अटलांटिक महासागर के दूसरे छोर पर था। मतलब बीच में एक बड़ा सा महासागर भी स्थित है, और जिसके चलते काफी परेशानी होता था। मतलब और दूसरी चीज की उस समय परिवहन का, संचार का साधन भी बहुत बढ़िया नहीं था, जिसके चलते अब ब्रिटेन से अंग्रेजी शासकों को ब्रिटेन से हथियार मंगाने में, सैनिकों को मंगाने में, या किसी भी प्रकार की वस्तु और सूचनाओं का हस्तांतरण करने में काफी परेशानी होता था। और इस परेशानी के चलते अंग्रेजी शासकों के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण रखने में ये असक्षम रह गए। यानी अपना इफेक्टफुल जो प्रभावशाली नियंत्रण ये स्थापित नहीं कर पाए, जिसके फलस्वरूप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है सामने आया। अगर अंग्रेजी शासकों के द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण रहता, अगर अच्छे से कंट्रोल बना के रखते अमेरिकी उपनिवेश पे, तो फिर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने वाला नहीं था। लेकिन वो इसलिए नहीं बना पाए अंग्रेजी शासक प्रभावी नियंत्रण, बिकॉज उनकी भौगोलिक दूरी काफी अधिक थी। क्लियर है ये भी। अब इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट कारण है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। समझिएगा इसको भी। अगर हम बात करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध के प्रभाव का, तो यहां आपको समझना है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किया गया। और भाई क्यों किया गया, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों चाहते थे कि अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित करें। तो अमेरिका को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस दोनों में प्रतिस्पर्धा था, और इसलिए अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने आपस में युद्ध किया। और देखिए, अमेरिका का प्रॉब्लम था कि अगर अमेरिका को आजाद होना था तो इस दोनों देशों को पराजित करना था, बिकॉज इन दोनों का आधिपत्य था अमेरिका पर। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि केवल मेरा आधिपत्य रहे, और फ्रांस भी चाहता था कि केवल मेरा ही अधिकार रहे। इसलिए पहले इस दोनों देशों ने युद्ध किया आपस में, अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित रखने के उद्देश्य से। और यह युद्ध जो है कब हुआ, 1756 से 1763 के बीच 7 वर्षों तक यह युद्ध चला। और इस युद्ध में फ्रांस जो है बुरी तरीके से पराजित हुआ, यानी इस युद्ध में फ्रांस हार गया। तो जब फ्रांस पराजित हो गया तब बचा कौन, केवल ब्रिटेन। तो इसलिए अब अमेरिकी उपनिवेशों का मात्र एक लक्ष्य रह गया था कि अमेरिका से केवल ब्रिटेन को बेदखल करना है, बिकॉज फ्रांस तो पहले ही से पराजित हो गया। तो अब केवल अमेरिकी उपनिवेशों को, अंग्रेजों को ही हराना था। तो यह भी सप्तवर्षीय युद्ध भी अमेरिकी उपनिवेशों के लिए वरदान साबित हुआ, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट करने के लिए यह भी काफी सहायक सिद्ध हुआ। वही देखा जाए तो नेक्स्ट कारण में हम जानेंगे आपत्तिजनक कर के बारे में। देखिएगा, यहां हुआ क्या कि पहले से ही अंग्रेजों के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पे बहुत सारा टैक्स लगाया गया था, बहुत सारा कर लगाया गया था अलग अलग प्रकार की वस्तुओं पर। लेकिन जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, ये छोटा मोटा युद्ध नहीं था, यूरोप की 2 महाशक्ति युद्ध कर रही थी। तो इसमें दोनों देशों का काफी क्षति हुआ, काफी नुकसान हुआ, और 7 वर्षों तक युद्ध चला, लंबे समय तक, जिसके चलते मतलब अंग्रेजों को काफी आर्थिक समस्याएं सामने आई। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि इस आर्थिक समस्या से निपटने के लिए अमेरिका में मतलब दैनिक उपभोग के वस्तुओं पर भी, जो डेली कंज्यूम किया जाता है,
दैनिक उपभोग के वस्तुओं पर भी कर की मात्रा काफी अधिक बढ़ा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। यहां तक कि कागज, नमक, शीशा ऐसे वस्तुओं पर भी टैक्स जो है वसूले जाने शुरू किया जाने लगा। और फिर उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले। समझना है, प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रीनविले। और ग्रीनविले ने किया क्या कि कर टैक्स को वसूलने के लिए इन्होंने 1765 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया और इस एक्ट का नाम है स्टाम्प एक्ट। यानी स्टाम्प एक्ट पारित किया और स्टाम्प एक्ट के तहत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर कर की मात्रा यानी टैक्स की मात्रा को बढ़ा दिया गया। तो एक तो पहले से ये कर के बोझ से दबे हुए थे और दूसरी तरफ और भी टैक्स की मात्रा बढ़ा दिया गया, जिसके चलते अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए अमेरिकी उपनिवेश जागरूक हो गए। अब देखिए नेक्स्ट कारण के रूप में देखना है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। समझना है इसको भी। जॉर्ज तृतीय की अगर बात किया जाए तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शासक था, ब्रिटेन का शासक था जॉर्ज तृतीय। और ये इसका अपना इच्छा था, ये तानाशाह बनना चाहता था। ये तानाशाही मतलब एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह बनना चाहता था जॉर्ज तृतीय। और इसलिए ये ब्रिटेन में भी काफी निरंकुश नीति अपना रखा था और अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति भी बहुत ही निरंकुश यानी निर्दयता पूर्वक बहुत सारे नीतियों को अपनाता था। और इसके निरंकुश नीति को देखते हुए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए वहां के उपनिवेश जो है उतारू हो गए। अब वहीं कुछ और कारण भी सामने आता है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं किसी भी देश की मतलब किसी भी समस्या से निपटने के लिए वहां के लेखकों, वहां के प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में भी समाचार पत्रों के द्वारा, बहुत सारे लेखकों के पुस्तकों के द्वारा भारतीय जनता को आजादी के प्रति, अंग्रेजों की बुरी नीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया गया और इससे पूरे देश में जागरूकता उत्पन्न हुआ। सारे देश एकजुट हुआ, राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई और तब जाकर अंग्रेजों के प्रति युद्ध जो है शुरू किया गया। ठीक वैसे ही अमेरिका की भी बात किया जाए तो वहां भी लेखकों और प्रचारकों की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। जैसे वहां पे एक लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम था टॉमस पेन। इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है कॉमन सेंस। और इस पुस्तक के पढ़ने से अमेरिकी उपनिवेशों में काफी जागरूकता उत्पन्न हुई। वहीं आजादी के समय स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था उस समय टॉमस जेफरसन द्वारा, अमेरिका के एक और काफी प्रसिद्ध प्रचारक थे जिनका नाम था टॉमस जेफरसन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया और इस प्रकार ऐसे रचनाओं के माध्यम से वहां के लोगों में एकता लाने का प्रयास किया गया। अब देखिए, अब यहां हम समझेंगे तत्कालीन कारण को। तो देखिए ये सारे कारण तो थे ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के, लेकिन अब पहुंच रहे हैं तत्कालीन कारण पे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि तत्कालीन कारण का मतलब क्या होता है। समझिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड में कभी मतलब झगड़ा हो गया, दो लड़कों में कभी झगड़ा हो गया। तो हो सकता है कि एक लड़का है वो दूसरे लड़के को कभी 2-3 थप्पड़ लगाया हो, वो बेचारा सह लिया कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहता तो उसी समय लड़ाई स्टार्ट हो सकता था। फिर दोबारा भी वो 2-3 थप्पड़ एक बार और लगा दिया, फिर एक बार और उसको गाली दे दिया, फिर भी सहते गया। कारण क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा कारण कि एक बड़ा युद्ध होगा आगे। बाद में क्या किया कि वो आके उसको दांत से काट लिया। अब बताइए, तब तो उसे सहा ही नहीं गया और जब उसको दांत से दबोचा तब जाकर वह बोला कि अब ये मानने वाला नहीं है, अब लग रहा है युद्ध करना पड़ेगा। तब वो लड़ाई स्टार्ट कर दिया, फाइटी स्टार्ट हो गया दोनों दोस्तों में या दोनों लड़कों में। तो लास्ट मतलब किस कारण के बाद लड़ाई तुरंत स्टार्ट हुआ, दांत से काटने के बाद। तो दांत काटना वो क्या था, तत्कालीन कारण हो गया। ठीक वैसे ही यहां देखना है
कि कारण तो पहले बहुत सारे थे, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था, किस कारण के तुरंत बाद जो है युद्ध स्टार्ट हो गया। तो तत्कालीन कारण था बोस्टन टी पार्टी। अब आइए हम आपको बोस्टन टी पार्टी के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो अगर बोस्टन की बात किया जाए तो देखिए बोस्टन क्या है, ये एक बंदरगाह का नाम है, अमेरिका का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है बोस्टन। और बोस्टन के माध्यम से बहुत सारे व्यापारिक वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है एक देश से दूसरे देशों में किया जाता था। और हुआ क्या कि 1773 ईस्वी की बात है, 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया लगा, इसका मतलब इंडियन कंपनी नहीं है, ये अंग्रेजों की ही कंपनी थी लेकिन इंडिया में स्थापित थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका भेजने का, भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार मिल गया। यानी अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया और उस कानून के अनुसार 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से डायरेक्ट अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार, यानी केवल भारत ही चाय भेज सकता था, एक अधिकार प्रदान हो गया, एक अधिकार मिल गया। और अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चाय जो है भारत से बोस्टन बंदरगाह तक आने लगा। तो देखिए इसका अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा विरोध किया गया। और विरोध किस प्रकार किया गया, तो जब चाय से लदा हुआ जहाज बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो क्या किया गया कि अमेरिका के कुछ अमेरिकी उपनिवेशों के द्वारा आदिवासियों जैसे कपड़े पहनकर और चाय से लदे हुए जहाज पे कूद गए और चाय की जितने भी पेटियां जहाज पे लदी हुई थी सबको निकालकर और समुद्र में फेंकना शुरू कर दिए। और समुद्र में मतलब पूरा जहाज में जितना भी चाय का पेटी लदा था सबको उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया। और इस प्रकार विरोध किया गया, जो नया कानून पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा उसका। तो लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज को मतलब थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं किया और अंग्रेजों ने क्या किया कि बोस्टन बंदरगाह से होने वाला जितना भी खरीद बिक्री और जितना भी कार्य था सब पे कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कठोर रेस्ट्रिक्शन जो है बोस्टन बंदरगाह पर अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया। और इस बात को अमेरिकी उपनिवेश जो है सह नहीं पाए और इसके तुरंत बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी हो गई। तो इस प्रकार बोस्टन चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बन गया। तो देखिए आज के क्लास में हम आपको समझाया अमेरिका का खोज कैसे हुआ और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। और इसके बाद वाले क्लास में हम आपको बताएंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन सी घटनाएं हुई, यानी उसके घटनाक्रम और उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, उसको समझेंगे। तो इस वीडियो के लिए